चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कंगाली के बाद बदले पाकिस्तान के सूर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले भारत से 3 युद्ध लड़े, सबक सीखा। पीएम मोदी टेबल पर बैठे और बात करें। भारत में 60 रुपए लीटर वाले फ्लेक्स फ्यूल से दौड़ेंगी गाड़ियां। ऑटो एक्सपो में दिखी एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल से चलने वाली कार और बाइकों की झलक। मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करे, बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी की नसीहत। भारत जोड़ो यात्रा को कश्मीर में खतरा, सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी को पैदल न चलने की दी सलाह। गणतंत्र दिवस पर खतरे में दिल्ली, ड्रॉप डेड मेथड से पाक ने भेजे हथियार। 4 संदिग्धों को तलाश रही दिल्ली पुलिस। अयोध्या की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया। बीजेपी कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास। लव जिहाद पर बने कानून पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, पहले परखेगा इसकी वैधता। हमारी आर्थिक नीति के कारण देश आत्मनिर्भर बना, विदेशों में भेजे कोविड के टीके। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड, हर दिन रूस से 10 लाख बैरल खरीदा तेल। दोनों देशों के बीच 33 गुना बढ़ा आयात। जोशीमठ में होटल घरों के बाद अब जेपी कॉलोनी असुरक्षित, 30 से ज्यादा मकानों में आई बड़ी दरारें, सभी होंगे ध्वस्त। होशियारपुर में राहुल गांधी ने संघ और केंद्र सरकार पर बोला हमला का, भारत की सभी संस्थाओं को आरएसएस और बीजेपी कर रही कंट्रोल। 25 जनवरी को प्रयागराज के माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद करेगी संत सम्मेलन। पठान फिल्म के खिलाफ पारित करेगी प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर हटाया। डीजल एटीएफ के निर्यात पर भी शुल्क घटा। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी होंगे मुख्य अतिथि। भारत जोड़ो यात्रा का जवाब देगी बीजेपी, बनाया बड़ा प्लान, खुद गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे जिम्मा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, सैनिकों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर, हथियार भी किए बरामद। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सेकेंड वेव, शीतलहर का अलर्ट हुआ जारी, अगले 48 घंटे रहे सावधान। आरएसएस के विश्लेषक संगीत रागी बोले राहुल गांधी का मतलब एंटरटेनमेंट, उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। आगामी बजट में रखा जाएगा बुजुर्गों का ख्याल, बदलेगी पेंशन स्कीम, पेंशनर्स को मिलेगा ज्यादा पैसा। कर्नाटक में गुजरात फॉर्मूला लागू करेगी बीजेपी, सीएम बोम्मई की हो सकती है विदाई। पीएम मोदी ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा से की बात। अमेरिका में पढ़ना अब होगा और भी आसान, मिलेगा झटपट वीजा, विदेशी छात्रों की होगी बल्ले बल्ले। पीएम मोदी की मुंबई यात्रा से पहले मचा घमासान, उद्धव ठाकरे के घर से बाहर लगे शिंदे फडणवीस के कटआउट। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, होशियारपुर में सुरक्षा घेरे को तोड़कर करीब पहुंचा शख्स, गले लगाने की कोशिश की। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव को लेकर हुआ मंथन, लोकसभा में जीत की हैट्रिक का रखा लक्ष्य। कुछ भी परमानेंट नहीं, कल हो सकता है केंद्र में हमारी सरकार हो, दिल्ली विधानसभा में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। चीन में बीते 5 हफ्तों में हुई 9 लाख मौतें, चीनी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ने खोली जिनपिंग सरकार की पोल। लड़कियों के लिए राहत भरी खबर, केरल में सभी राज्य विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को पीरियड्स में मिलेगी छुट्टी, सरकार ने किया ऐलान। अभिनेता शाहरुख खान ने फैमिली के लिए रखी पठान की खास स्क्रीनिंग, गोरी सुहाना और आर्यन ने एंजॉय की फिल्म। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां, बीआरएस की जनसभा में एकजुट होगा विपक्ष, तेलंगाना में आज एक साथ गरजेंगे केजरीवाल और अखिलेश। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, कहा आरएसएस बीजेपी अलग अलग नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पेड़ तो भाजपा उसका फल। मोदी सरकार देश के नागरिकों को वैश्विक मंदी से प्रभावित होने से बचाने की कोशिश कर रही है, केंद्रीय मंत्री ने किया दावा। आरबीआई ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने वाले राज्यों को दी चेतावनी, भुगतने पड़ेंगे भयंकर परिणाम। उत्तराखंड के जोशीमठ का अध्ययन कर लौटे वैज्ञानिकों ने किया दावा, का भूदशा में आएगी कमी, मिलेगी राहत। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 562 अंक बढ़कर हुआ बंद, निवेशकों ने एक दिन में 1.23 लाख करोड़ कमाए। व्हाट्सएप पर अब नोटिफिकेशन से ब्लॉक किए जा सकेंगे अनजाने नंबर, कोई नहीं कर पाएगा परेशान।
कोरोना के खिलाफ जंग में मिला नया हथियार, बूस्टर डोज में लगेगी कोवैक्स, डीसीजीआई ने बाजार में उतारने को दी मंजूरी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री पर बोले राहुल गांधी, मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लगा सकता हूं, मगर उनकी विचारधारा स्वीकार नहीं कर सकता। बिहार में रामचरितमानस विवाद पर पहली बार बोले सीएम नीतीश कुमार, धर्म के मामले में किसी को नहीं करना चाहिए हस्तक्षेप। दुनिया भर में वैश्विक मंदी की आहट ने बिगाड़ा माहौल, 93% सीईओ पोस्ट घटाने की तैयारी में घटेंगे नए जॉब के अवसर। 60 वर्षों में पहली बार चीन की आबादी घटी, जन्म दर कम होने से बड़ी चिंता, जल्द बन सकता है बुजुर्गों का देश। अल नीनो मचा सकती है भीषण तबाही, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है दुनिया का तापमान, जारी हुआ अलर्ट। चीन ने पीछे खींचा पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ, संयुक्त राष्ट्र ने अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी किया घोषित, भारत को मिली बड़ी कामयाबी। हुड़दंगी यात्री ने खोल दिया इंडिगो की फ्लाइट का इमरजेंसी गेट, डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश। 10 करोड़ लोगों का आयुष्मान खाता, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हुई डिजिटल, 30 करोड़ से अधिक पंजीयन। 19 जनवरी से संघ प्रमुख मोहन भागवत का 5 दिवसीय बंगाल दौरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर करेंगे जनसभा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक पर बोले राहुल गांधी, कोई आया और मिलकर चला गया, उत्साह में हो जाती है ऐसी घटनाएं। राजस्थान में जन घोषणा पत्र के 96% वादे पूरे, सीएम गहलोत बोले पेपर लीक करने वालों को कानून के दायरे में लेकर की जा रही है कड़ी कार्रवाई। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार, बीजेपी के अनूप गुप्ता बने नए मेयर। फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रोन की सस्ती इलेक्ट्रिक कार भारत में होने जा रही है लॉन्च, टाटा महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियों के लिए बनेगी बड़ी चुनौती। मुश्किल में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, बकाया टैक्स भरने को लेकर जारी किया गया नोटिस। महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत लगाएगा दूसरी जीत, यूएई को 122 रनों के बड़े अंतर से हराया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बाइक स्कूटर चलाने वालों की खैर नहीं, कटेगा 20,000 रुपए का चालान। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई एक अनोखी शादी, नए सात फेरे न गाजा बाजा, संविधान को साक्षी मानकर जोड़े ने थामा एक दूसरे का हाथ। जापान ने भारत का नाम लेकर चीन को दी सीधी चेतावनी, फूमियो किशिदा का अमेरिका में बड़ा ऐलान। देश भर में बदल जाएंगे स्कूल यूनिफॉर्म, देखिए एनसीईआरटी की नई गाइडलाइन। गहलोत सरकार का दावा, घोषणा पत्र के 96% वादे किए पूरे, अब राइट टू हेल्थ की तैयारी। आंसू छलकाते हुए पीएम मोदी के दोस्त के पास पहुंचे शहबाज, बोले दोस्ती करवा दो। रेलवे ने करोड़ों यात्रियों को दिया बड़ा झटका, ट्रेनों से हटाए गए जनरल कोच अब नहीं कर पाएंगे सफर। एक बार फिर सुर्खियों में शिवराज सरकार के ये मंत्री, खुद धोए समर्थक के कीचड़ में सने पैर। चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हुए श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मिला मौका। केरल में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, सरकार ने मास्क पहनना किया अनिवार्य। जोशीमठ में ओली रोपवे के मेन स्टेशन कंपाउंड की जमीन फटी, खतरे में एशिया का सबसे लंबा रोपवे। नीलाक्षी साहा सिन्हा बनी आर्मेनिया में भारत की राजदूत, पीएम मोदी की रह चुकी है ट्रांसलेटर। बिहार में भी होगा महाराष्ट्र वाला खेला, भाजपा सांसद के दावे पर तेजस्वी यादव बोले जब पहले नहीं हुआ तो वो अब कैसे होगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कंगाली के बाद बदले पाकिस्तान के सुर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले भारत से 3 युद्ध लड़े, सबक सीखा, पीएम मोदी टेबल पर बैठे और बात करें। जी हां, पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। हालत यह है कि वहां लोगों को खाने का आटा नहीं मिल पा रहा। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया है जिसमें पड़ोसी देश के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पाक पीएम शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है और अब वह शांति से रहना चाहता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अल अरबिया को दिए इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर समस्या से बातचीत के लिए तैयार होने की भी बात कही। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि हमें बातचीत के मेज पर बैठकर हर मुद्दे को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने की वकालत करते हुए कहा कि हम पड़ोसी हैं, यह हमारे ऊपर है कि हम शांति से रहें, प्रगति करें या फिर एक दूसरे से लड़ाई करें और समय संसाधनों को बर्बाद करें। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत के साथ 3 युद्ध लड़ चुके हैं और हर बार और कंगाली गरीब
गरीबी और लोगों के लिए बेरोजगारी लाया है। हम अपना सबक सीख चुके हैं और अब हम शांति से रहना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम हमारी प्रॉब्लम सोल्व करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा संदेश है कि चलिए बैठते हैं और बात करते हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम हमारे संसाधनों को बम और बारूद बनाने में खर्च करें। जेपी नड्डा की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा 2024 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने 1 साल बढ़ाया कार्यकाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने लगाई मुहर। जी हां, बीजेपी ने अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया है। इस फैसले पर बीजेपी कार्यकारिणी की मुहर लग गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा की। अमित शाह ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा को जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को रखा और बीजेपी के सभी सदस्यों ने इसे स्वीकार किया है। जेपी नड्डा का बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को जून 2024 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता को पूरे देश में बढ़ाने में भी बीजेपी नड्डा का योगदान रहा है। जेपी नड्डा के नेतृत्व में पूरे संगठन ने एक साथ एकजुट होकर काम किया है। विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामने पूरे विश्व ने किया है। कोविड महामारी में बीजेपी प्रमुख ने हर तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई, चाहे ढेर सारे गाँव में अन्न पहुँचाना हो या मरीजों को अस्पताल पहुँचाना हो। गृह मंत्री ने कहा कि नड्डा जी के नेतृत्व में गुजरात में भी हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस साल भी नड्डा जी के नेतृत्व में हम 9 राज्यों में जीत कर आएंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव में जीतेंगे। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में बीजेपी 2024 में और भी बड़े बहुमत से जीतेगी और एक बार फिर मोदी जी देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में करेंगे।